एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर बाउंड सर्विस को यूज़ करते हुए हमने लास्ट वीडियो तक अपनी एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन डेवलप की है। हमारी एप्लीकेशन प्ले बटन के ऊपर क्लिक करने से म्यूजिक प्ले भी करती है और पॉज भी करती है। लेकिन वीडियो के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एप्लीकेशन में अभी तक क्रिटिकल एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारी एक्टिविटी म्यूजिक प्ले होने के दौरान बैकग्राउंड के ऊपर चली जाती है या स्टॉप हो जाती है तो हमारा म्यूजिक प्ले होना बंद हो जाता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बाउंड सर्विस बैकग्राउंड के ऊपर भी म्यूजिक प्ले करेगी, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड के ऊपर भी अपना म्यूजिक प्ले कर सकते हैं यूजिंग बाउंड सर्विस, और देखेंगे कि किस तरीके से हम एक ही जो अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस है उसको एज अ बाउंड सर्विस और एज अ स्टार्टेड सर्विस दोनों सर्विस के तौर के ऊपर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड। सैफ हियर अगेन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो लास्ट वीडियो वाला प्रॉब्लम था कि जैसे ही हमारे पास हमारा म्यूजिक प्ले होने के दौरान ही हमारी एक्टिविटी स्टॉप होती है तो हमारा म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम जो अपनी म्यूजिक प्ले सर्विस है या कोई भी जो हमारे पास सर्विस होती है उसको एज अ बाउंड और एज अ स्टार्टेड दोनों सर्विसेज के तौर के ऊपर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर दोनों सर्विसेज के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे तो किस तरीके से उनका लाइफ साइकिल हमने हैंडल करना है या मैनेज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो दोबारा बताना चाहता हूँ। अगर मैं दोबारा एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन रन करूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं क्लिक करता हूँ प्ले के ऊपर तो हमारे पास म्यूजिक प्ले हो रहा है। पॉज के ऊपर म्यूजिक पॉज हो जाता है, प्ले के ऊपर क्लिक करने से दोबारा प्ले होता है। लेकिन जैसे ही क्लिक करते हैं हम बैक बटन के ऊपर हमारी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप होती है, तो साथ ही हमारा जो म्यूजिक है वो भी स्टॉप हो जाता है। अब ये हम बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपनी म्यूजिक सर्विस से या म्यूजिक एप्लीकेशन से, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक प्ले करेगी। जब म्यूजिक हमारे पास कंप्लीट होगा फिर वो बेशक स्टॉप हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम बेसिकली ये कि सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। तो इसमें हम बाउंड सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे लॉकआउट के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कि जैसे ही मेरे पास मेरा ऑन स्टॉप का मेथड कॉल होता है तो हम यहाँ पे अगर नीचे आएँ तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑन स्टॉप के ऊपर हम बेसिकली अपनी सर्विस से अनबाइंड हो रहे हैं, तो हमारे पास ऑन अनबाइंड और ऑन डिस्ट्रॉय सर्विस का कॉल हो जाता है, क्योंकि हमारी सर्विस के साथ सिर्फ एक ही क्लाइंट है जो बाइंड है, वो बेसिकली हमारी मेन एक्टिविटी है। तो जैसे ही मेन एक्टिविटी बैकग्राउंड के ऊपर जाती है तो उसको ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है, उसके साथ ही हमारी सर्विस जो है वो अनबाइंड हो जाती है और सर्विस यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाउंड सर्विस से तो एक्जैक्टली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जैसे जितने भी बाइंडेड उसके साथ क्लाइंट्स होते हैं वो उससे अनबाइंड होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इस केस के लिए हमने बाउंड सर्विस को इसलिए यूज़ किया था कि बाउंड सर्विस हमें बिल्ड इन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विस इटसेल्फ एंड द कॉलिंग कंपोनेंट, और हमारे पास हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस प्लेइंग मेथड है ये आप देख सकते हैं हमें बुलियन रिटर्न कर रहा है, और ये बेसिकली हमारे पास म्यूजिक प्लेयर सर्विस क्लास का मेथड है। तो यहाँ पे सर्विस क्लास से डेटा जो हमारे पास आ रहा है हमारी एक्टिविटी की तरफ या कॉलिंग कंपोनेंट की तरफ, और जो हमारे पास ये मेथड है आप देख सकते हैं पॉज या प्ले, ये बेसिकली डेटा सेंड कर रहे हैं हमारे पास, या मेथड्स को कॉल कर रहे हैं अपनी प्लेयर सर्विस के मेथड्स को अपनी एक्टिविटी या कॉलिंग कंपोनेंट से। तो हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए थी, हमने बाउंड सर्विस को यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो तो फिर भी हमारी सर्विस चलती रहे। उस केस के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस को एज अ स्टार्टेड सर्विस भी यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम आएंगे अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑन बाइंड के ऊपर जो है वो ओवरराइड करना पड़ेगा हमें ऑन स्टार्ट कमांड को। तो बाकी ऑन स्टार्ट कमांड के ऊपर बाद में आते हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर देखा जाए चेन ऑफ इवेंट्स को, तो यहाँ पे एक दफ़ा अगर हम बिग पिक्चर देखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट होती है साथ ही हमारी सर्विस भी क्रिएट होती है और म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और म्यूजिक प्ले होना बंद हो जाता है। सेम वे एक्टिविटी क्रिएट होगी या स्टार्ट होगी तो सर्विस भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी बाइंड हो जाएगी सर्विस से, म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई हमारा म्यूजिक प्ले होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी सर्विस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे ही एक्टिविटी और सर्विस क्रिएट हो म्यूजिक प्ले होना तो शुरू हो जाए, लेकिन इस म्यूजिक प्ले होने के दौरान अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो तो हमारी सर्विस चलती रहे। अब बाउंड सर्विस तो हमारे पास बेसिकली जिस एक्टिविटी या जिस भी कॉलिंग कंपोनेंट के साथ बाउंड होती है, अगर वो अनबाइंड हो जाता है तो वो हमारे पास बाउंड सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन स्टार्टेड सर्विस हमारे पास इस तरीके से नहीं होती। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमारी अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी होगी तो अगर हम खुद स्टॉप नहीं करेंगे अपनी सर्विस को यूजिंग स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस, तो हमारे पास जो हमारी स्टार्टेड सर्विस है वो रन होती रहेगी। तो यहाँ पे इस केस में हमें स्टार्टेड सर्विस की ज़रूरत है। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि अगर म्यूजिक प्ले होने के दौरान अगर हमारी एक्टिविटी दोबारा ओपन होती है या क्रिएट होती है, स्टार्ट होती है, तो म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो हमारी एक्टिविटी दोबारा बाइंड हो जाएगी उसी सर्विस के साथ जो म्यूजिक प्ले कर रही होगी, और यूज़र हमारा दोबारा उसी म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकता है और जिस तरीके से भी वो चेंज करना चाहे वो कर सकता है। तो आएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। सबसे पहले तो यह है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑन म्यूजिक बटन के ऊपर
पहले हम चेक करें अगर हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है ऑलरेडी, तो उस सूरत में क्या है कि हम ऑलरेडी बाइंडेड होंगे अपनी एक्टिविटी से, सॉरी अपनी म्यूजिक सर्विस से। लेकिन अगर हम पहली दफ़ा जब हम म्यूजिक को स्टार्ट करेंगे तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम अपनी एक्टिविटी को सॉरी अपनी सर्विस को एज ए स्टार्टेड सर्विस भी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट कर लूँगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस और म्यूजिक प्लेयर सर्विस डॉट क्लास। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टार्ट सर्विस और इंटेंट। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ऑन स्टार्ट के ऊपर हम जो है वो बाइंड हो जाएंगे बाइंड सर्विस के मेथड के थ्रू अपनी सर्विस के साथ। अब सर्विस हमारी एज बाइंडेड सर्विस या बाउंड सर्विस तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्ले के ऊपर तो हमारी सर्विस एज स्टार्टेड सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी सर्विस एज स्टार्टेड सर्विस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक हम स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस को कॉल नहीं करेंगे तो हमारी सर्विस स्टॉप नहीं होगी। अब जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टॉप होगी तो हमारे पास हमारी सर्विस अनबाइंड तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो एज अ स्टार्टेड सर्विस भी यूज़ की गई है हमारे पास, यहाँ कह लें कि हमने उसको स्टार्टेड सर्विस के तौर के ऊपर भी स्टार्ट किया हुआ, तो जब तक हम स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस को कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास वो स्टॉप भी नहीं होगी। जैसे हमारी सर्विस यहाँ पे स्टार्टेड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो जाएंगे म्यूजिक प्लेयर के ऊपर और यहाँ पे मैं अपनी ऑन बाइंड के नीचे जो मेरे पास ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड है इसको ओवरराइड कर लूँगा। अब इसको ओवरराइड किया तो हमने बेसिकली क्या करना है कि अगर हमारे पास म्यूजिक हमारा एक ही है, वो अगर उस प्ले होते दौरान अगर हमारी सर्विस क्रैश हो जाए तो हम इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल हम रिटर्न कर देंगे स्टार्ट नॉट स्टिकी, क्योंकि हम ये चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक हमारा प्ले हो। अगर हमारा म्यूजिक प्ले होते दौरान हमारी सर्विस क्रैश हो जाए तो हम म्यूजिक को दोबारा जो है वो प्ले नहीं करना चाहते। अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट स्टिकी। उस सूरत में क्या होगा, आपका म्यूजिक तो स्टार्ट हो जाएगा और जो इंटेंट यहाँ पे मिल रहा है वो नल हो जाएगा। इंटेंट वैसे भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये हमारे पास काम हो गया। यहाँ पे मैं एक लॉग कैट आउटपुट भी दे देता हूँ ताकि हम जो है ऑन स्टार्ट कमांड को भी ट्रैक कर सकेंगे ये कब कॉल होता है हमारे पास। तो राइट ना एप्लीकेशन को एक दफ़ा तो मैं रन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियो है। प्रीवियस आउटपुट क्लियर करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ ताकि आप सारे चेन ऑफ इवेंट्स को देख सकें। तो आपने देखा हमारे पास ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और ऑन सर्विस कनेक्टेड। अब हम सर्विस से बाइंड हो चुके हैं, सर्विस से कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी सर्विस एज स्टार्टेड सर्विस नहीं है। अगर मैं सर्विस को स्टार्ट किए बगैर एक्टिविटी को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास ऑन अनबाइंड और ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हो चुका है, लेकिन इसको क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं एप्लीकेशन दोबारा रन करता हूँ, आपने देखा हम जो है वो सर्विस के साथ बाइंड भी हो चुके हैं, कनेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही क्लिक करूँगा प्ले के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास म्यूजिक भी प्ले होना शुरू हो गया और हमारी जो सर्विस है ऑन स्टार्ट कमांड एज अ स्टार्टेड सर्विस भी शुरू होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ से तो आपने देखा हमारे पास क्या हुआ है कि हमारी सर्विस अनबाइंड तो हो चुकी है लेकिन स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको अभी तक स्टॉप ही नहीं किया। तो क्या होगा, हमारा म्यूजिक जब तक प्ले होता रहेगा हमारी सर्विस चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही म्यूजिक हमारा प्ले होना बंद हुआ तो हम ये चाहते हैं हमारी सर्विस स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए अगेन आएंगे यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीशन लिसनर है और इसके नीचे सिंपल क्या करेंगे, स्टॉप सेल्फ को कॉल कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले जो हमने स्टॉप सेल्फ यूज़ किया है उसको हमने बेसिकली स्टार्ट आईडी पास की है, वो सिर्फ उस इंटेंट को जिसके स्टार्ट आईडी पास करते हैं उसके लिए सर्विस को कह लेंगे स्टॉप करता है। लेकिन अगर हम स्टॉप सेल्फ को कॉल करते हैं विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर, तो आपने जितनी दफ़ा भी 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा जितनी दफ़ा भी सर्विस को स्टार्ट सर्विस के थ्रू स्टार्ट किया हुआ था, कॉलिंग स्टॉप सेल्फ विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर पूरी की पूरी सर्विस को एज अ होल शट डाउन कर देगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास दोबारा अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारी सर्विस सेम है जिस तरीके से पहले काम कर रही थी। बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक तो प्ले होगा, लेकिन जैसे ही म्यूजिक हमारा कंप्लीट होगा आपने देखा सर्विस साथ ही अनबाइंड होगी। जैसे ही म्यूजिक कंप्लीट होगा हमारा तो साथ ही हमारे पास हमारी सर्विस स्टॉप भी हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे ही म्यूजिक हमारा कंप्लीट हुआ हमारी सर्विस तो ऑलरेडी जैसे ही हमने एक्टिविटी को स्टॉप किया था, बैकग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी गई हमारी, तो सर्विस हमारी ऑन स्टॉप की वजह से अनबाइंड हो चुकी थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा म्यूजिक दोबारा म्यूजिक कंप्लीट हुआ तो वो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी। परफेक्टली सेम ये चीज़ हम चाहते थे। लेकिन एक चीज़ अगेन आपको बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन हमारी दोबारा रन हो रही है, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, ऑन सर्विस कनेक्टेड। प्ले करूँगा तो हमारे पास म्यूजिक तो प्ले हो रहा है, बैक करेंगे हम ऑन अनबाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो आपने देखा सर्विस से तो हम कनेक्ट तो हो चुके हैं लेकिन हमारा ऑन बाइंड कॉल नहीं हुआ। दोबारा देख लें, हमारे पास अगेन सर्विस कनेक्टेड, हमारा जो यहाँ पे मेन एक्टिविटी का सर्विस कनेक्टेड मेथड है वो कॉल हो रहा है ये वाला, लेकिन हमारा म्यूजिक प्ले सर्विस का ऑन बाइंड कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि हम ऑन बाइंड होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल नहीं हो रहा। तो ये भी एक इशू है। इसके लिए बेसिकली हमें अगेन देखना पड़ेगा हमारे पास जो
बाउंड सर्विस का और बाउंड और स्टार्टेड सर्विस दोनों का जो कह लें कि कलेक्टिव हमारे पास लाइफ साइकिल है उसको। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हमारे पास आपने देखा हमने स्टार्ट किया अपनी सर्विस को एज अ बाउंड सर्विस भी और एज अ स्टार्टेड सर्विस भी, और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑन स्टार्ट कमांड एंड ऑन बाइंड आर कॉल्ड। हमारे पास कोई खास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कि जिसमें भी कॉल हो, बहरहाल दोनों जब भी कॉल हो गए हमारी सर्विस एज अ बाइंड सर्विस और एज अ स्टार्टेड सर्विस हमारे पास स्टार्ट होगी। आपने देखा सर्विस रनिंग एंड क्लाइंट्स आर बाउंड, सर्विस रन भी हो रही है और क्लाइंट्स भी बाउंड है। जैसे ही हमारे पास सारे क्लाइंट्स अनबाइंड हो जाएंगे, आपने देखा यूजिंग अनबाइंड सर्विस कॉल करते हुए, तो हमारा अनबाइंड तो कॉल होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या हमारी सर्विस की अगर स्टार्टेड सर्विस थी तो उसने स्टाफ सेल्फ या स्टाफ सर्विस को कॉल किया हुआ है। अगर तो उसने पहले कॉल किया हुआ है स्टाफ सेल्फ या स्टाफ सर्विस को बिफोर ऑन अनबाइंड, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से येस होगी और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगी। अगर ऑन अनबाइंड के बाद कभी भी वो इसको कॉल करेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर ऑन अनबाइंड हमारे पास कॉल हो चुका हुआ है लेकिन सर्विस अभी तक स्टॉप नहीं हुई और इसके दौरान यूजर कोई सर्विस हमारी रन हो रही होगी, लेकिन इसके दौरान अगर कोई यूजर दोबारा क्लिक करेगा या कह लें कि बाइंड कर देगा हमारी सर्विस को यूजिंग बाइंड सर्विस, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास जो ऑन बाइंड मेथड है वो दोबारा कॉल नहीं होता, बल्कि उस सूरत में क्या होता है आप देखेंगे हमारे पास, हम देखेंगे जो हमारे पास ऑन अनबाइंड है उससे हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं हम ऑन अनबाइंड से बेसिकली एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे हम ना तो ट्रू या ना ही फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, हम तो बेसिकली सुपर कॉल को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा ऑन अनबाइंड ट्रू रिटर्न करता है तो हम बेसिकली हमारा ऑन रीबाइंड कॉल होगा और हमारी सर्विस दोबारा उसके साथ हम बाउंड हो जाएंगे। और अगर हमारे पास ऑन अनबाइंड जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो फिर हमारा ऑन बाइंड कॉल होगा और हमारे पास हमारी सर्विस जो है वो दोबारा हम सर्विस के साथ बाउंड हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोट की हो, हमारे पास यहाँ पे ऑन बाइंड ऑन रीबाइंड तो यहाँ पे हमने जो है वो ओवरराइड नहीं किया अभी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑन अनबाइंड कॉल हुआ, उसके बाद सर्विस कनेक्टेड हमारे पास कॉल हो जाता है लेकिन ऑन बाइंड कॉल नहीं होता। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ है जो मैंने आप लोगों को समझानी थी। मैं भी आप लोग समझें कि ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, लेकिन आई थिंक सो इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 3-4 घंटे के अंदर ये चीज़ समझी है जब मैंने सीखी थी सर्विसेज, और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं सिखाऊँ वो पूरी डेप्थ में जो है वो आप लोगों को सिखाऊं, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना रहे आपके पास। तो ये था कि सर्विस अगर कनेक्टेड हो चुकी है, पहले तो हमारे पास ऑन बाइंड कॉल होना चाहिए, वो हमारे पास आई बाइंडर रिटर्न करेगा और जो हमें यहाँ पे रिसीव होगा, तो फिर हमारे पास सर्विस कनेक्टेड कॉल होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए जाती है डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं एडिशनली इफ योर सर्विस इज स्टार्टेड एंड एक्सेप्ट्स बाइंडिंग देन व्हेन द सिस्टम कॉल्स योर ऑन अनबाइंड मेथड you can optionally return true if you would like to receive a call to on rebind the next time a client binds to the service। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सर्विस को यूज़र कोई ऑन अनबाइंड करता है, यूज़र आपकी अगर स्टार्टेड सर्विस भी है और बाउंड सर्विस भी है, अगर आपका यूज़र अपनी सर्विस आप तुम्हारी सर्विस से जो है वो अनबाइंड हो जाता है यूजिंग अनबाइंड सर्विस, तो हमारे पास अनबाइंड तो कॉल होगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम ऑप्शनली ट्रू रिटर्न कर सकते हैं ताकि अगर यूजर हमारी सर्विस स्टॉप होने से पहले दोबारा बाइंड हो जाए तो हमारे पास एक मेथड है ऑन रीबाइंड, वो कॉल हो। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आगे लिखी हुई है वो ये है कि ऑन रीबाइंड रिटर्न वाइड, ऑन रीबाइंड में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। बट द क्लाइंट स्टिल रिसीव्स द आई बाइंडर इन इट्स ऑन सर्विस कनेक्टेड कॉल बैक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहली दफ़ा हमारे पास अगर मैं आऊँ ऑन बाइंड कॉल होता है अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस का, पहली दफ़ा जब ऑन बाइंड कॉल होता है तो ये जो आई बाइंडर रिटर्न करता है। दूसरी दफ़ा जब अगर हम ऑन अनबाइंड हो जाते हैं और दोबारा रीबाइंड होते हैं तो रीबाइंड के दौरान रीबाइंड मेथड हमें रिटर्न कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आई बाइंडर होता है जो पहले हमें रिसीव हुआ होता है वो हमें यहाँ पे दोबारा रिसीव होगा और उसकी वजह से ही बेसिकली हमारे पास ऑन सर्विस कनेक्टेड कॉल होता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अभी दोबारा इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सारी चेन ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले तो यह है कि ऑन अनबाइंड के बाद हमने मेथड जो है वो ओवरराइड करना ऑन रीबाइंड, और यहाँ पे सिंपल मैं लॉक ऐड किया तो कह दूंगा ऑन रीबाइंड। तो यहाँ पे आपने देखा हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बेसिकली रिटर्न करेंगे ऑन अनबाइंड से ट्रू, ताकि यूज़र अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास दोबारा बाइंड हो तो वो बेसिकली हमारे पास ऑन रीबाइंड को कॉल करे। तो इसको एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूँ अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे तो क्या होगा। तो आपने देखा, बल्कि मैं इसको क्लियर करता हूँ सॉरी, ताकि आप लोगों को सारे चेन ऑफ इवेंट्स क्लियर समझ आए। आपने देखा सर्विस ऑन स्टार्ट कॉल हुआ हमारे पास, उसके बाद क्रिएट सर्विस बाइंड और सर्विस कनेक्टेड। प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा, सर्विस हमारी ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हुआ, सर्विस एज स्टार्टेड सर्विस भी कॉल हो चुकी है। बैक करूंगा तो आपने देखा ऑन अनबाइंड। अब अगर मैं अपनी एक्टिविटी को दोबारा ओपन करता हूं तो आपने देखा ऑन रीबाइंड हमारे पास कॉल हो चुका है। दोबारा करूंगा, दोबारा ऑन अनबाइंड, दोबारा ओपन करूंगा तो आपने देखा दोबारा हमारे पास ऑन रीबाइंड और कॉल हो चुका है।
और अब अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा चूंकि हमारे पास ऑन रीबाइंड कॉल हुआ था, जैसे ही हमारी सर्विस स्टॉप म्यूजिक स्टॉप हुआ तो ऑन अनबाइंड और ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास कॉल हो चुका हुआ है। हम यानी कि ये परफेक्टली यही चीज़ हम चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पे अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास। क्लियर करते हैं। आपने देखा सर्विस के साथ हम बाइंड हो गए, कनेक्ट हो गए, प्ले किया, बैक करेंगे, ऑन अनबाइंड। अब अगर हम जब भी प्ले करेंगे तो आपने देखा हमारे पास ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और उसके बाद ऑन सर्विस कनेक्टेड हमारे पास कॉल हुआ। अब ये है कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमने चूंकि फॉल्स रिटर्न किया हुआ था तो हमारे पास जो ऑन रीबाइंड है वो अगेन हमारे पास कॉल नहीं हो रहा। अगेन बैक करते हैं। अब हमने देखा जैसे ही म्यूजिक कंप्लीट हुआ तो हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो बेसिकली हमने ट्रू रिटर्न करना है उसके हवाले से। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ समझ आए। एप्लीकेशन रन की, हम बाइंड हो गए, कनेक्ट हो गए, प्ले किया म्यूजिक, बैकग्राउंड के ऊपर गए, हम अनबाइंड हो गए, दोबारा ओपन किया तो आपने देखा हम बेसिकली कनेक्ट हो गए अपनी सर्विस के साथ। दोबारा बैक किया हमने, तो अब चूंकि हमने यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया हुआ तो इस वजह से हमारे पास ऑन अनबाइंड वगैरह वो कॉल नहीं हो रहे। लेकिन हमारे पास ये है कि आपने देखा इस दफ़ा ऑन डिस्ट्रॉय था वो हमारे पास यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम जो है अपनी एक ही सर्विस को एज अ स्टार्टेड सर्विस और एज अ बाउंड सर्विस दोनों के ऊपर जो दोनों के तरीके से दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। और हमने देखा किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि अगर वो बैकग्राउंड के ऊपर भी हो तो हमारी सर्विस हमें म्यूजिक प्ले करती रहे। जब वो फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो एज अ बाउंड सर्विस हमारे पास यूज़ होगी, फिर हम ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी सर्विस के साथ, म्यूजिक को प्ले पास कर सकते हैं। और अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो वो एज अ स्टार्टेड सर्विस हमारे पास रन होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही कंप्लीट होगी वो हमारे पास बेशक फॉरग्राउंड के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर वो स्टॉप हो जाएगी। तो ओवरऑल इसके साथ ही गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। बाउंड सर्विस के साथ जो हमारा काम था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं जो है वो स्टार्ट करूंगा जो एंड्रॉइड ओरियो है हमारे पास एंड्रॉइड 8.0, उसके लिए आई थिंक सो मैं सेपरेट एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा। अगर इस प्लेलिस्ट के आगे आपको वीडियोस नजर नहीं आती तो इस वीडियो के ऊपर ही लेफ्ट राइट के ऊपर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी न्यू प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। उसमें हम देखेंगे एंड्रॉइड 8.0 के साथ हमारे पास कौन सी न्यू रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स आए हैं, कौन सी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग की लिमिट्स आई हैं, वो क्यों है और उनको हमने किस तरीके से टैकल्स करना है। और उसी के अंदर हम बेसिकली देखेंगे स्टार्ट के अंदर ही जॉब स्केड्यूलर एपीआई को। और इसके साथ ही इंशाल्लाह फौरन हम जो है वो रेस्ट एपीआई की तरफ भी मूव कर रहे हैं। कुछ दिनों तक जो है वो मैं अपनी जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज है उनको एंड्रॉइड के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है या एंड्रॉइड के ऊपर नेटवर्क प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है उसके ऊपर भी अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि पहले हमने बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग देखनी थी वो हमने डिटेल में देख ली, तो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।